अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान मुबारक। और जब रमज़ान आता है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि ऐसी क्या चीज़ें जो हम खा सकते हैं सहरी में, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम अपनी सहरी में ऐड कर सकते हैं सो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरे, एनर्जी लेवल्स भी अच्छे रहें, प्यास भी ना लगे। तो सबसे पहले क्या चीज़ है कि आपने सबसे पहले अपने आप को हाइड्रेटेड रखना। हाइड्रेटेड का मतलब है कि पानी का इनटेक आपका बहुत अच्छा सा मैनेज होना चाहिए। और बाय पानी आई मीन पानी, इसमें आपके जो शरबत हैं या आपकी जो चाय है या आपकी ग्रीन टीज़ है वो नहीं शामिल है। तो इसका तरीका ये है कि आप जब उठें सहरी में, आप कम से कम 20-25 मिनट पहले बिफोर यू स्टार्ट योर सहरी उठें, 2 ग्लास पानी के उस वक्त लें। बाकी मैं आपको बताऊंगी कि अफ्तारी में आप किस तरीके से लेते हैं और ओवरनाइट भी आप पानी ले रहे होंगे। अब चीज़ आती है कि ऐसी कौन सी चीज़ें खाई जाएं जिससे आपको एनर्जी मिलती रहे। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमेशा मैं बात करती हूँ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी कि चक्की का आटा, ब्राउन ब्रेड, इस तरह की चीज़ें जो कि स्लोली डाइजेस्ट होती हैं और आपको देर तक एनर्जी देती रहती हैं। इसमें आप चाहें तो आप चक्की के आटे का तेल जो है पराठा, वो नॉट कि पूरा उस पर तेल लगाओ ढेर सारा, बट एटलीस्ट ऊपर आप हल्का सा लेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद अब आपने प्रोटीन्स भी अच्छे से लेने हैं। अब क्योंकि प्रोटीन्स ऐसे हैं जिसमें आपके पास अंडा भी हो सकता है, आपके पास दही भी है, आपके पास रात का कोई सालन है तो आप वो भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। बट आपने एक अच्छा प्रोटीन लेना है जो कि कम तेल के साथ हो। कम तेल क्यों मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि जितना आप हैवी फैटी डाइट लेंगे, क्यों तहरी के बाद आप थोड़ी देर सो जाते हैं, जब उठेंगे तो आपको भारीपन का एहसास होगा, पूरा दिन वो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम देता है। साथ ही फाइबर ज़रूर लेना है। फाइबर जो है अगर आप चाहें तो सब्जियों के फॉर्म पे भी हो सकता है, आप चाहें तो फ्रूट के भी ले सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ क्या, अगर जिन लोगों को ये रोटी सालन खाना मुश्किल लग रहा है तो आप स्मूदी भी बना सकते हैं। स्मूदी से मेरी मुराद है कि आपने कोई भी फ्रेश फ्रूट लिया, जैसे आजकल स्ट्रॉबेरीज़ हैं या एप्पल है, सेब जिसको कहते हैं, आपने वो लिया, साथ में आपने आधा कप लो फैट मिल्क बगैर मलाई वाला दूध किया, उसमें आपने क्या कहते हैं फ्रूट डाला, दही डाला और आपने एक अच्छी सी स्मूदी बना ली। चाहे तो चंद बादाम भी उसके अंदर डाल दें। बार बार मैं बात करती हूँ हाइड्रेटेड की, तो कुछ सीड्स हैं जैसे कि बेसल सीड्स, तुख मलंगा, आप वो भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो रात को उसको सोक कर दें, 15 मिनट में ही वो अपनी साइज से बड़े हो जाते हैं। आप उसको अपनी स्मूदी में भी ऐड कर सकते हैं, आप खाली पानी में मिला के भी ले सकते हैं। एम क्या है? एम ये है कि एक तो जहाँ हमारा मजहबी फ़राइज़ हम पूरे करें, वहाँ पे हम अपनी बॉडी का भी ख्याल रखें और हम वो चीज़ें खाएं जो कि हमें ना हमारे वर्क रूटीन को अफेक्ट कर सके, ना वो हमारी एनर्जी लेवल्स को अफेक्ट कर सके, और एक अच्छे तरीके से और फ्रेश तरीके से हम अपना जो रोज़ा है वो कंटिन्यू कर सकें। सो आई होप ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं ये आपको हेल्प करेंगी और आप एक अच्छी सहरी में अपने लिए प्रिपेयर कर सकेंगे। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।